राम राम किसान भाइयों, अपने चैनल खेत खलियाना में स्वागत है। और भाइयों, पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे नेपाल के खेत, और आज भाइयों गांव की कुछ झलक दिखाऊंगे आपने। गांव में कैसे हालात है, किस प्रकार के घर बने हुए हैं और क्या कुछ है गांव में। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये घर आप देख रहे हो, नीचे थे ईंटों का, लेकिन ऊपर सारा घर ये बांस से बना हुआ है। सारी कारीगरी ऊपर बांस की करी हुई इसमें। और भाइयों, ये मकान के अंदर आपने ले चले हैं, देखोगे सबसे पहले छत बहुत नीचे है इनकी। लगभग 6 सवा 6 फीट पे छत मकान की बहुत नीचे है। बहुत कम हाइट पे छत लगाओ। और अंदर चल के देखें भाइयों, घर में ही इन मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। ये बताओ, ऐसे ही मधुमक्खी यहाँ पे छतें लग जाते हैं, तो ये देखेंगे आप घर के अंदर ही इस प्रकार मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। और शहद का कारोबार भी चले साथ में। और भाइयों, साथ के साथ ये कमरा है, और यहाँ बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है। लाइट है नहीं, सोलर प्लेट लगा के 12 वोल्ट के डीसी बैटरी वाले जो पंखे हैं ना, वो लगा के गुजारा चल रहा है। और भाई, सरकार का भी कोई खास रुझान है नहीं इन लोगों की तरफ देखें तो। और जैसा अपने 30 35 साल पहले हुआ करता ना, बिल्कुल नीचे लिपा करते ना, बछाड़ा न्यू लिपाई करके न। और ये गेहूं के लिए टंकी रखी हुई है न। और भाइयों, बाहर निकल के देखेंगे तो देखो, खाट भी बिल्कुल नए डिजाइन की है भाई। और खाट की जो शेरवे है ना, ये देखो किस तरह जोड़ रखे हैं, स्पोर्ट दे रखी है। और ये अंदर जीना जा रहा है, तो ऊपर थोड़ा सा अंदर है ये कमरा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एक चक्की है यहाँ पे, हाथ वाली पुरानी। दाल आटा कुछ भी पीस को हाथ चल है, बहुत बढ़िया पुरानी कदीनी चीज़ रखी हुई है बिल्कुल। इस प्रकार आप आटा या दाल भी मतलब पीस लें इसमें सारा कुछ। और भाइयों, चक्की भी मतलब अपने भी जो चक्की हुआ थी उनसे थोड़ी सी अलग है। उठा के देखेंगे नीचे, अपने कुछ अलग सिस्टम था, ऊपर तय दाने डालने का। और वो चूड़ सी हुआ करती बीच में। लेकिन इसमें आटा वैसे ही बाहर गिर जाए अपना, तो थोड़ी सी वो बनाया करती जगह, उसमें आटा इकट्ठा हो जाया करता, इसमें नीचा हो सारा। और ये भाई जिन्ना, जिसने पैड़ी बोल दो, तो लकड़ी की चढ़ा रखी ऊपर। और भाई, बिजली के साधन है नहीं, तो चक्की तो हाथ वाली होनी ही थी। और ऊपर ये जिन्ना इस प्रकार लकड़ी का ठोक पीट के ना जुगाड़ है। तो इस प्रकार भाइयों, जिन्ना। और ये जो छत है बांस की पूरी, लेकिन बांस की छत भी लीप रखी है माटी से। और डालूंगा छत है इसके ऊपर चुबारे में भी। और सारा कुछ बांस का है तकरीबन, दरवाजे छत। और ये दीवार भी है ना जो, ये भी बांस की है। ये कमरा है, बेड लगा रखे हैं। और ये जो बैटरी वाले पंखे हैं ना अपने, वो। और ये जो पिलर बना दिए भाई लकड़ी के ही। और ये स्लैब सामान रखने के लिए बना दी। खिड़की है। कुल मिला के ओवरऑल बहुत ठंडे मकान है, गर्मी नहीं है इनमें, क्योंकि सारा कुछ बांस का बना हुआ है। और लिपाई कर रखी है, देखो दीवारों की भी बांस की दीवार बना के ना। और ये एक कमरा, और साथ में बाहर निकल कर आगे कमरा है एक और देखो बिल्कुल जाली रही है। बैटरी सोलर सिस्टम जो बना रखा है ना छत के ऊपर, ये बैटरी रखी हुई है। तो इसका दरवाज़ा भी कमरे का बांस का बना रखा है। पूरे मकान में बांस की दीवारें लिपाई करके ना। और ये बिस्तर लगा कर ना, जो एक पंखे यहाँ भी लगा रखे हैं देखो बैटरी वाले। तो सारी कारीगरी मतलब मकान के ऊपर तो बांस की है। बांस की छत, बांस की दीवार, बांस के दरवाजे। और जो जीना है ना, जीना भी मतलब आप ये मतलब ये नहाने के लिए बना दिया बाथरूम। देखो कच्चा मकान है, तो उसके लिए नहाने के लिए। और ये डलवा छत बांस की पूरी। और देखो जहाँ से चढ़ के आए थे ना जिन्ने से सीढ़ियों, इसके ऊपर भी ढक्कन लगा रखा है जिन्ने को बंद करने के लिए। ऊपर से बंद कर सकते हैं जिन्ने को। तो वापिस चलेंगे नीचे जिन्ने से, और नीचे फिर चलेंगे भाइयों। नीचे की दीवारें जो वो ईंटों की बनी हुई है मकान की। तो इस प्रकार कैश कह के बहुत कम खर्चे के बढ़िया मकान तैयार कर रखे हैं न बांस से। और बैटरी का भी ठीक जुगाड़ है। और यहाँ आगे वह रसोई मकान की, इसमें भी सारा काम बांस का है तकरीबन।
और ये जो दो हैं ये हैं बना रखे हैं जो ठेके बोले ना, अनाज के, दाल अनाज चावल बांस के बने हुए भाइयों, इसमें खाद्यान्न रख लिया। और ये भाई माटी के चूल्हे देखो, 3 मुंह बना रखे हैं इसके, और सारी कारीगरी इसमें भी बांस की बना रखी है। रसोई में लकड़ी रखी हुई है, खाने का सामान, और छत तो नीचे है ही पूरे मकान की, बांस की छत है, बहुत 6 फुट पे मुश्किल से। और रसोई है भाइयों इतनी बड़ी है खाना बनाने के लिए, बारिश आंधी मी, लेकिन बांस का जिस प्रकार मकान है, ना पानी आता है, ना चून का डर है, और ना हिलने का। और ये नए मकान बन रहे हैं, लेकिन नए मकान शायद ही सीमेंट बजरी सरिया डाल के बढ़िया बनाने लग गए, बांस का शायद नया नहीं बना रहे। लेकिन आप देखेंगे, देखो नींव मेन तो भर दी, बाकी जो पिलर बना रखे ना मिट्टी बाद में भरेंगे। बस ये पूरे मकान की नींव भर दी है और इसमें मिट्टी का भर देंगे। ये जो पिलर डाल रखे हैं ये कमरों की नींव होगी। तो नए जो मकान है वो सरिया और सीमेंट जो अपने बन रहे हैं ना, वो बना हुआ है। ई बांस का काम शायद नहीं करते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होने लगी है। लेकिन भाइयों मकान बनाने में महंगाई भी बहुत है यहाँ पे। सरिया सीमेंट रोड़ी बजरी सब कुछ महंगा है। 1,000 ईंट 17,000 रुपये की है, वो भी सेकंड वाली। कच्ची जो है ना फर्स्ट क्लास तो और भी महंगी है। और सीमेंट का कट्टा की बात करें तो लगभग 500 रुपये से ऊपर, 85 रुपये फिट जो है रेती है। और जो राजमिस्त्री है ना उसकी दिहाड़ी भी 1600-1700 रुपये पड़ा है। तो बाकी चीज़ तो आप कल्पना कर सको, क्योंकि नेपाली रुपया भी सस्ता है शायद अपने से ज़्यादा। तो बहुत महंगाई है हर कोई, इसलिए नया पक्का मकान बनाता नहीं, सबके मकान कच्चे हैं बांस के। तो बाकी चीज़ों की कल्पना आप कर सको कितने महंगे होंगे। और देखो गलियां भी कच्ची हैं और लगभग मकान कच्चे हैं, कोई कोई बना हुआ है पक्का मकान जो नया बना हुआ है, इसलिए सबके बांस के मकान हैं यहाँ पे। तो लगभग पूरे गांव का भाइयों यो नज़ारा है, कच्ची गलियां हैं सारे गांव की, और एक जैसे लगभग मकान बांस के बने हुए। पूरे गांव में यही हालात हैं। ठीक ठाक डेवलपमेंट है जैसे अपने लगभग 35-40 साल पहले हुआ करती नहीं। तो ये हालात है, कच्ची सड़क बिल्कुल, और दूर दूर ये घर है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ उम्र बहुत लंबी है लोगों की, बताओ कि 100 साल का अमूमन आदमी मिल जाए। और ये हाथ वाला गंडासा न्यार काटने का, लेकिन जितने भी पाओगे एक दांत, 2 दांत नहीं है, सारे में एक दांत लगा रखा है, मोटी सानी पशुओं के लिए काटी जावा है। तो ये पुराने दौर के मतलब हाथ वाले, बिजली का तो है ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है, बिजली नहीं है तो। और ये बुजुर्ग महिला है और इनकी उम्र भी 120 साल, लेकिन स्वस्थ है शरीर से। एक आंख में हालांकि मोतिया बन गया है, लेकिन एक आंख से बढ़िया दिखाई दे हुआ है, बढ़िया सुनाई दे हुआ है, और दांत भी है मुंह में, सारे नहीं टूटे हैं। तो 100 साल से ऊपर अमूमन बुजुर्ग मिल जाएंगे अपने गांव में। खान पान ठीक है अभी तक, और उम्र अच्छी लेके जाओ आदमी। और ये फिर बांस की बनी हुई छत, और लगभग सभी मकान इसी डिजाइन के ढलुआ छत, बैलों की जोड़ी बैठी है भाइयों। और साथ के साथ देखो अब सब्जी का भी कारोबार चल रहा है, बेल की सब्जी लगा रखी है। और ये पगडंडी वाले रास्ते, राई पड़ रही है, खेत के साथ लगते मकान है गाँव के। तो लगभग हर गांव में यही हालात है, इसी प्रकार के मकान रिहाइश सारी ऐसी बनी हुई है। ये देखो बांस की दीवार मिट्टी से लिपाई करके ना। और ये गागर नींबू, बहुत बड़े बड़े नींबू लगे इस पेड़ में। ये आप देखोगे इतने बड़े बड़े नींबू हैं मौसमी जैसे, और बहुत ज़्यादा लगे हैं। फिलहाल तोड़ लिए गए हैं, सीजन आओगा दोबारा फिर लागेंगे। तो हाल के तोड़े हुए नींबू हैं, और पकने पर बहुत मीठे नींबू हैं इसके, बड़े बड़े। और ये एक और पेड़ मिल गया भाई गागर नींबू का। इस पे देखो ध्यान से देखो कितने बड़े बड़े नींबू और कितने सारे लगे, बहुत ज़्यादा नींबू लगे हैं। और शायद अपने कम मिले हैं ये नींबू, लेकिन यहाँ पे बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। इस नींबू की बहुत पैदावार है यहाँ पे। और इतने बड़े बड़े मतलब संतरा कह लो आप। तो चारों तरफ हरियाली का नज़ारा है बढ़िया। जो प्राकृतिक खेती है ना, बिल्कुल मिश्रित खेती, फल भी मिलेंगे, सब्जी भी है, और जो अपनी 12-6 महीने वाली फसल है वो भी है।
और ये देखो सब्जियां साथ में, बहुत बढ़िया माहौल है प्रकृति का। ये गोभी लगा रखी है और ये केले लगा रखे, बहुत पेड़ है केले के। केला भी ये मान लो खेती के तौर पे ही बोया जावा है। और आप देखोगे पूरे एरिया में खेत में साथ की साथ जो फल के पेड़ हैं तो केला साथ की साथ है, बहुत सारे केले का खेती भी बहुत है। और भी फल है भाइयों साथ में, अमरूद वगैरह भी लगा रखे। और भाइयों वो जो गागर नींबू दिखाया था ना, वो ये है। ये ऊपर से छील कर ना आपने दिखाओगे और खावेंगे, इसने टेस्ट करेंगे किसा स्वाद हो है, कितना मीठा हो है। तो ये हो नींबू भाइयों, यहाँ पे फल के तौर पे लिया जाए ना कि खटाई के तौर पे। अंदर तय गहरा लाल रंग हो इसका, कुछ गुलाबी टाइप, और फाड़ी हो इसकी देखो बड़ी बड़ी। और छील कर न खाया जाओ है, बीज वगैरह कम हो है और बहुत टेस्टी हो है, मीठा हो है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो इस प्रकार से इसकी बनावट हो अंदर से। तो इसकी खेती बहुत हो है और फल के तौर पे लिया जाओ भाई ये। तो दोस्तों वीडियो ना लाइक करते रहिए, साथ की साथ आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भाइयों यहाँ पे आगे गांव से बाहर थोड़ा सा, और यहाँ पे देखोगे आप बांस पर रखे हुए हैं और ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए जगह बनाने की तैयारी है। ये एरो शायद ही तो अपने इस्तेमाल नहीं होती, ये तो शुरुआत में आई थी, बाद में वो 2 पहिए वाली आ गई थी, लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर है सोनालिका, और इसको खड़ा करने के लिए ये बांस रखे हुए हैं। तो मकान ने थोड़ा सा बढ़ा के ना और बनाओगे ताकि ट्रैक्टर खड़ा उसका छाया बनाओगे। ये साथ में गोभी लगा रखी है, सब्जी की फसल। और यहाँ पे बनेगा मकान, बांस का ही बनेगा। तो ये बांस की तैयारी चल रही है लगभग, और ये कारीगर स्पेशल जो बांस का मकान बना हुआ है, इनका यही काम है और 2 दिन में ये मकान तैयार कर दे। दोस्तों कोशिश करी थी इधर आए थे नेपाल में, साथ में भाइयों को दिखावे कुछ यहाँ के हालात, तो ये भी लोग बना रहे हैं आपके लिए। और इसने शेयर ज़रूर करियो ताकि भाई अपने किसान भाई भी कुछ यहाँ से सीखे और फ़ायदा उठा सके, उनके भी काम की कुछ चीज़ हो, कहीं बचत कर सकें, कुछ खर्चा घटा सकें अपना। तो ये देखो बांस के बहुत अच्छे मकान बना हुए हैं, कम खर्चा में कम लागत में बढ़िया मकान तैयार हो जाए हैं और कम टाइम लगे हैं। और ज़रूरत भी नहीं होती ज़्यादा बढ़िया की, खासकर जैसे ट्रैक्टर या संजाई खड़ा करना है तो दिक्कत भी कुछ नहीं है। तो 2004 मॉडल सोनालिका, तो ये चेक कर रहे हैं 86 नंबर वगैरह इसका मॉडल, तो 2004 मॉडल है भाई ये। और मान के चलो कि तकरीबन मशीनरी तो इंडिया से ही एक्सपोर्ट है नेपाल में, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, इंडस्ट्री एरिया और मतलब उद्योग वगैरह। तो मान के चलें कि इंडिया से ही गया हुआ ट्रैक्टरों का शायद। तो काफ़ी अच्छा हरा भरा एरिया भाइयों। और ये देखो यहाँ के दुकानदार गधे पे चाकी के पार्ट बेच रहे, जो हाथ वाली चाकी हो ना उनकी सेल है ये। तो ये एकमात्र पक्की सड़क दिखाई दी है यहाँ पे गाँव की। और ये जो सिलबट्टा हुआ ना अपने बिहार साइड भी क्या करे ज़्यादा, उस पर चटनी वगैरह बनाया करा, ये भी चक्की टाइप में है। तो एक सड़क पक्की दिखाई दी है गाँव की, बाकी पूरे गाँव के अंदर और एक झलक आपने दिखाओगे गांव के पशुपालन की। तो ये भैंस रखी हुई है और एक खोर, बांगर में बोला गमायण अपने। तो भाइयों इसे प्रकार की गोल खोर सारे पशुओं खातर इसे में चारा डाला जाओ, और भैंसों के भी नाथ रखे हैं डाल के न, हर पशु का नाथ मिलेगी आपने यहाँ पे। और इस प्रकार से मतलब बांध के न चारा डाला है। और ये भाइयों गाँव की चक्की, आटा चक्की, और इंजन से चला रहे हैं और लगभग गांव का आटा यहीं पीसा जावा है। 2 या 3 चक्की चल रही हैं, कुछ लोग ही घर पे हाथ वाली चक्की से पीसे हैं, ज़्यादातर यह पिसाई यहीं पे हुआ है। और भाइयों ये एकमात्र पक्की सड़क जो मैं बता रहा था आपने, और इसने बोला ये अपना हाईवे, हालांकि सड़क टूटी फूटी है लेकिन इसने हाईवे बोला जावा है यो यहाँ पे। और ये सीटिंग एरिया बना रखे है, बस स्टैंड है ये गाँव का। तो बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है बांस से। और थोड़ा सा चलेंगे भाइयों गांव से बाहर की साइड, ये देखो ये अड़म्बा मशीन रखी हुई है। धान की कटाई हालांकि हाथ से कर रहे हैं लेकिन निकाला इसमें है अड़म्बा में। तो ये बाहर की साइड आओगे, अरबी की फसल लगा रखी है यहाँ पे भाइयों ने।
तो ये देखते हैं, ये देखो साइड में अरबी है, एक साइड धान लगा रखे हैं। तो सब्जी तो अमूमन साथ की साथ चल ही रही है, लगभग हर आदमी सब्जी खेती साथ में करे, और कुछ लगा रखे साथ की साथ फल। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो भाई यहाँ पे, जल्दी जल्दी बारिश हो, क्योंकि हरियाली है चारों तरफ, और मतलब बहुत जल्दी बारिश आ जाए यहाँ पे। और ये इसी प्रकार के रास्ते और ये बांस के गेट, और इनके ऊपर भी कहीं कहीं ताला आपने मिल जाएगा। तो पतली पट्टी बांस की काट के दरवाजे बनाए जाओ है, और अमूमन दरवाज़ा सारी जगह बांस का ही मिला है, कहीं कहीं मिट्टी से लीप रखा है। तो ये देखो सामने कोल्लू है भाइयों, अपने कोल्लू गड्ढा करते लेकिन पाट जाया करते भाई, कोल्लू पाटेंगे कूदते रोएंगे, तो कूदते रोएंगे नहीं पता नहीं, बाकी कोल्लू है पाट नहीं रखे। ये कोल्लू है, लेकिन अपने कोल्लू है करते बैल वाले ज़्यादातर, इंजन वाला क्लैशर बोला करते, तो ये इंजन से चलने वाला कोल्लू है। फरवरी के महीने में गंडा होगा, सीजन आओगा, 2-1 महीने का सीजन होगा, उस टाइम गुड़ शक्कर वगैरह बनेगा। फिलहाल तो ये लावारिश ही कहेंगे, बारिश में ख़राब हो रहा है, ढक दे तो बढ़िया है। तो ये कोल्लू है यहाँ पे, और ये इसका चाक और वो जो भट्ठी हुआ करती ना रस गर्म करने के लिए, फिलहाल तो जाम है, मरम्मत हो के तेल पानी डाल के जब चलेगा। किसान भाइयों बड़ा बढ़िया प्राकृतिक माहौल है यहाँ पे, खाद दवाई बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, प्राकृतिक खेती है, और इसीलिए शायद उम्र लंबी है। अपने की तरह इस पे माहौल ख़राब होया नहीं है, हालांकि हो सकता है नकदी कम मिलती हो, फसलों के भाव कम हो, या बचत भी कम हो खेती में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। फिलहाल यहाँ स्वास्थ्य अच्छा लोगों का, और जिस प्रकार अपने सिर्फ जिन्स बोई जावे धान या गेहूँ या कपास, लेकिन यहाँ पे मिश्रित खेती है, सब्जी भी है, फल भी हैं, और ये धान भी लगा रखे हैं। तो भाई ये मान के चलेंगे कि फिलहाल तो अच्छा ही माहौल है, कि खेती के साथ साथ सब्जी भी है, और दवाई वगैरह बहुत कम डाली जावे हैं। ये देखो केड़ा तो मान ले प्राकृतिक तौर पे ही यहाँ पे मौजूद है, बहुत ज़्यादा केड़ा तो, और कुछ आम के पेड़ भी है साथ में, आम भी लगे हुए पुराने। और यहाँ पे आप देखोगे, देखो कच्चे रास्ते हैं, और काफ़ी ज़मीन तो अभी खाली ही पड़ी है, अपनी तरह मारा मारी नहीं है ज़मीन की लेके के भाई खेती करनी है, और बहुत ज़्यादा अपना तो खाली ज़मीन बहुत कम मिलेगी। और ये देखो एक कूप बना रखा है तूड़ी डालने के लिए, अपने कूप पराली वगैरह के बांधे जाओ, लेकिन इनने गोल ये बांस का ऊपर छत है और सीढ़ी लगा रखी है, चढ़ के देखेंगे इसके अंदर तूड़ी डली हुई है, और निकालने के लिए कि भी एक बंदा अंदर जाके अंदर सीढ़ी लगा के पांड बांध के बाहर काटे हैं, और फिर इसने ऊपर बंद ही रहे हो। तो इस प्रकार इसकी बनावट है गोलाई में, लेकिन ऊपर चोटी नहीं बना रखी, छत बना रखी कूप की। तो इसमें चारा डाल दिए, हालांकि बांस का तो मान के चलेंगे हम तो हर साल कूप बांधा, ये स्थायी होगा, शायद 8-10 साल रह जाता होगा ज़रूर। तो दोस्तों ये दौरा था नेपाल का, एक व्लॉग बनाया भाइयों, इसने शेयर करियो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो ने लाइक कमेंट करियो, चैनल ने करियो सब्सक्राइब। कोशिश करेंगे एक वीडियो और बनाओ, गाँव में आए हुए हैं, एक खेती की बनाई थी और ये था गाँव का, तो कोशिश करेंगे एक और वीडियो की बनाने की भाइयों। तो तब तक के लिए भाइयों नमस्कार, जय हिंद।